बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो एंजाइम इम्यूनो एसे है या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एसे है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एलाइजा वक्त के साथ साथ इसमें डिफरेंट हमारे पास इसमें एडवांसमेंट आते रहे और ये बहुत ज़्यादा इसकी जो सेंसिटिविटी है या इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी जगहों पे इसको एज अ स्टैंडर्ड जो है ना वो टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब एक हमारे पास उसके डिफरेंट टाइप्स है फिर, और इनकी जो टाइप्स है वो बेस्ड ऑन देयर सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी इसमें वेरिएशन आते रहे। अब डायरेक्ट में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट एंटीजन को जो है ना वो हम डिटेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट में ये है कि हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। सैंडविच में हम सैंडविच हमारे पास एक डायरेक्ट भी एक इनडायरेक्ट भी है। सैंडविच डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, हम सेम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, और सैंडविच इनडायरेक्ट में हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। फिर एक कम्पिटिटिव एलाइजा है कि जिसमें जिस एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उसके खिलाफ कंपटीशन में हमारे पास एक और लेबोरेटरी किट की अपनी एक एंटीबॉडी होती है। उन दोनों की आपस में कंपटीशन होती है। अगर सीरम में एंटीबॉडीज हैं तो फिर ये जो कम्पिटिटिव एंटीबॉडी है ये अटैच नहीं होती, क्योंकि पहले हम ये सैंपल ऐड करते हैं उसके बाद ये ऐड करते हैं। अगर ये सीरम में ये एंटीबॉडी ना हो तब अगले स्टेप में जब हम ये ऐड करते हैं तो इस एंटीजन के साथ ये अटैच हो जाती है। और आप लोगों को पता है कि एलाइजा में कलर बेस्ड जो है ना वो एक ओडी वैल्यू ली जाती है कि जिसमें ये जो सबस्ट्रेट है इसका कलर डेवलप होता है। तो इन तीनों में कलर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि पॉजिटिव होना। इसमें कलर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है इसके दो कलर्स होते हैं। जिस एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उसका अपना कलर होता है और इसका अपना कलर होता है, और इसकी बेस पे जो है ना फिर हम क्या करते हैं, हम एक ओडी वैल्यू लेते हैं डिफरेंट 450 नैनोमीटर 550 नैनोमीटर। उसकी अपनी एलाइजा के हर एलाइजा के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, और एलाइजा रीडर के थ्रू जो है हमारी लेबॉर्ट्री में अगर जो जनरल लैब है उसमें अगर आप लोग राइट साइड पे विंडो के साथ देख ले तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा एक एलाइजा रीडर पड़ा हुआ है। तो वहां पे फिर हम उसकी रीडिंग करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल सैंडविच में एक एलाइजा को हम ले रहे हैं कि जिसमें हमारा मकसद होगा एंटीजन को डिटेक्ट करना, उसका प्रोसीजर जो है अगर हम देखें सैंडविच टेक्निक, ये वो टारगेट हमारा एंटीजन है जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये वाली जो एंटीबॉडी होती है ये एलाइजा प्लेट पे ऑलरेडी लगी होती है कंपनी की तरफ से, और ये कंजुगेटेड एंटीबॉडी ये भी जो है ना वो हमारे पास कंपनी की तरफ से
आई हुई होती है। जो चीज़ हमें अननोन होती है वो हमारे ह्यूमन या जिस एनिमल में, जहाँ जिस सैंपल में हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उसमें हमारे लिए अननोन होती है। और इस चीज़ को आप लोग खुद भी थोड़ा सा स्टडी करें। यहाँ पे स्ट्रेप्टाविडीन के जो है ना वो सबस्ट्रेट और ये जो कंजुगेटेड है बायोटीन का, ये आपस में ये डिफरेंट कंजुगेट्स और ये चीज़ें जो यूज़ होते हैं, तो कौन सा सबस्ट्रेट और कौन सा कलर डेवलप होता है, ईच एंड एवरीथिंग, इसको आप लोग डिटेल से आप लोग स्टडी करें। अब हमारे पास एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है और एक पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होती है। मोनोक्लोनल जो किसी एक एपिटोप के खिलाफ जो है ना वो जनरेट होती है, उसको हमने एब्जॉर्ब करना है सॉलिड सरफेस पे। वो सॉलिड सरफेस बीड भी हो सकते हैं कि एलाइजा प्लेट में बीड्स हो और उसके ऊपर हम ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ना वो एब्जॉर्ब करें, या वो माइक्रोटाइटर प्लेट्स की अपनी सरफेस भी हो सकती है, बट द सरफेस शुड बी सॉलिड। अब उसमें एड पेशेंट सीरम, इफ एंटीजन इज प्रेजेंट इन द सीरम इट बाइंड टू द एंटीबॉडी कोटेड बीड। अब ये जो एंटीबॉडी होती है ये मोनोक्लोनल, ये हमेशा याद रखिए कि उस एंटीजन के खिलाफ होती है जिस एंटीजन को हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास वो जो पेशेंट सीरम होगा कि जिसमें हम एंटीजन को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर उसमें एंटीजन हुआ तो वो इस पॉलीक्लोनल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगा। एड एक्सेस लेबल्ड एंटीबॉडी, एड एक्सेस लेबल्ड एंटीबॉडी, ये लेबल्ड एंटीबॉडी कंजुगेटेड एंटीबॉडी होती है। तो जब ये लेबल्ड एंटीबॉडी और ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, इनके बीच में जब ये एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है तो ये पूरा सैंडविच बन जाता है। जिस तरह आप लोग सैंडविच बर्गर की वो करते हैं, सेम उसी पैटर्न पे है ये। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। ये कंजुगेटेड एंटीबॉडी बायोटीन कंजुगेटेड है। उसके बाद स्ट्रेप्टाविडीन के जो है ना वो हम इस पे ये एक सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, और इसमें हर स्टेप के दरमियान एक वॉशिंग रिक्वायर्ड होती है कि जब आपने एंटीजन ऐड किया वॉशिंग करेंगे, आपने कंजुगेटेड एंटीबॉडी को ऐड कर दिया वॉशिंग करेंगे। सबस्ट्रेट के ऐड करने के बाद फिर वॉशिंग नहीं होती, क्योंकि अगर आप लोगों ने उस वक्त वॉशिंग की तो सारा कलर जो है ना वो जिस कलर की बेस पे आप लोग उसको ओडी वैल्यू लेते हैं वो सारा कलर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और इनमें इंक्यूबेशन की ज़रूरत होती है हर स्टेप पे। अक्सर आपको इंक्यूबेटर की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर एलाइजा के जो इंक्यूबेशन पीरियड्स हैं या जो टेम्परेचर हैं वो तकरीबन मोस्टली 37 डिग्री सी होता है। सो द एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटीजन कंसंट्रेशन। जितना ये एंटीजन अटैच होगा उतनी कलर डेवलप होगी, उतनी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब इस एलाइजा को कुछ लोग एंजाइम इम्यूनो ऐसे कहते हैं, कुछ लोग एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट ऐसे कहते हैं, कुछ लोग उसको एलाइजा कहते हैं। और इम्यूनोलॉजी की और ख़ासकर सीरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायग्नोस्टिक के हवाले से इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस टेक्निक के थ्रू हम एट अ टाइम आप एंटीबॉडी भी डिटेक्ट कर सकते हैं, आप एट अ टाइम एंटीजन को भी जो है ना वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू विच टेक्निक यू आर यूजिंग। तो हमारे पास अगर एंटीबॉडी
एंटीजन, कंजुगेट, सबस्ट्रेट, ये चीज़ें हो तो हम इजीली जो है ना ये एलाइजा जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, खुद इसको डेवलप भी कर सकते हैं। और डिफरेंट इन्फेक्शन में ये चीज़ें इस्तेमाल होती है बहुत सारी जगहों पे, ये किसी एक इन्फेक्शन की बात नहीं है। डिफरेंट इन्फेक्शंस के लिए जो है ना वो अब उसकी डिटेक्शन के लिए एलाइजा के डिफरेंट टेक्निक्स जो है ना वो डेवलप हो चुके हैं। तो आप लोग इनकी ये जो डिफरेंट टाइप्स है इसको ज़रा वन बाय वन खुद स्टडी कर ले। कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो पूछ सकते हैं। और इसमें ये जो कम्पिटिटिव एलाइजा है इसका एक ब्रॉड रिव्यू आप लोगों को मैंने बता दिया, इसको आप लोग देख लें। तो ये वो सारे टेक्निक से जो हमें जब हम किसी भी एपिडेमियोलॉजी के हवाले से कोई भी सर्वेलेंस डिजीज़ सर्वेलेंस में पे जाते हैं तो हमें इन टेक्निक्स में से किसी एक को पिक करना होता है जो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल हो, जिसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो मैटर करती है। हमें उस चीज़ को माइंड में रखना होता है। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इन टेक्निक्स को डिटेल में जाने का नहीं था, लेकिन आप लोगों को एक गो थ्रू देना था कि हम एपिडेमियोलॉजी पर्सपेक्टिव के हवाले से, क्योंकि ये इम्यूनोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है, एपिडेमियोलॉजी के हवाले से हमारे माइंड में जब हम किसी डिजीज़ सर्वेलेंस पे जाते हैं, हम किसी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जाते हैं, तो हमारे माइंड में ये सारे टेक्निक्स होने चाहिए कि हमें किस टेक्निक को प्रेफर करना चाहिए, किसकी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा टेक्निक इजीली कंडक्ट हो सकता है, किस में एरर के चांसेस कम होते हैं। आगे हम एक उसकी क्लास में जो है ना वो करेंगे कि किस तरह आप लोग फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और इन चीज़ों को जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आज का हमारा जो है ना वो टॉपिक था। तो मज़ीद इंशाल्लाह जो है ना हम इस पे नेक्स्ट क्लासेस में जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।